आज हम जेईई मेंस 2013 में ये जो क्वेश्चन आया है उसको डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कहता है कि टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू। तो मैं साथ साथ डायग्राम बनाता जाता हूँ। तो दो चार्जेस हैं हमारे पास कुछ इस तरह से, और दोनों ही क्यू चार्जेस की हैं। तो मैं दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये भी क्यू चार्ज का है और ये भी क्यू चार्ज का है, और ये कहाँ रखे गए हैं, ये ए डिस्टेंस पे रखे गए हैं फ्रॉम द ओरिजिन। दिस इज़ द ओरिजिन, और ओरिजिन से ये ए डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m, मास का एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है नेगेटिव q/2, उसको ओरिजिन पे रखा गया है। तो हम ओरिजिन पे एक और पार्टिकल रख लेते हैं। तो ये है मेरे पास q0/2, ओरिजिन पे जो चार्ज है q0 ऐसे, जिसकी वैल्यू है नेगेटिव q/2 is placed at the origin. If charge q0 is given a small displacement, देखो वर्ड लिखा है small displacement y, तो हमने y displacement दिया है इसको, very small displacement y along the y axis, then the net force acting on the particle is proportional to. तो हमें नेट फोर्स के बारे में बताना है कि नेट फोर्स कैसे प्रोपोर्शनल होगी। देखो बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को जब मैं यहाँ लाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। दोनों ही चार्जेस इस Q0 चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से फोर्स होगा। एक फोर्स ऐसे लगेगा और दूसरे चार्ज के कारण फोर्स ऐसे लगेगा। सो आई एम कंसीडरिंग, लेट्स से ये जो एंगल है इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, और दूसरी तरफ भी सिमेट्रिकल एंगल बनेगा थीटा का, करेक्ट। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट तो ऐसा बनेगा जिसको हम एफ साइन थीटा लिखेंगे, और एक फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा जिसको मैं लिखूँगा एफ कॉस ऑफ थीटा ऐसे, और ये हो जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली दूसरी डायरेक्शन में भी यहाँ पर बनेगा एफ साइन ऑफ थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ कॉस ऑफ थीटा। सो जो एफ साइन ऑफ थीटा वाली टर्म्स हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, या मैं कहूँ जो नेट फोर्स होगी, वो किसके बराबर होगी, 2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस ऑफ थीटा। अब बेटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये आर है तो आर किसके बराबर लिखा जाएगा, आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम ये लिख सकते हैं। और कॉस थीटा अगर मुझे लिखना हो इस ट्राइंगल से, सो कॉस थीटा मेरे से लिखा जा सकता है। कॉस थीटा क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस यहाँ पर है y और हाइपोटेन्यूज होगा r, इस तरह से। सो y डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए वैल्यूज़ को अगर मैं प्लग करता हूँ यहाँ पर, तो वैल्यू प्लग करने के बाद जो नेट फोर्स है वो ऐसे लिखी जाएगी, 2 एफ़ की जगह लिख सकते हैं k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को लिखूंगी तो इसका मतलब हो गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कॉस थीटा को लिखना होगा मुझे, तो ये लिखा जाएगा y देन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2, इस तरह से। तो अब देखो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको मैं बाहर लिख सकता हूँ। सो एफ नेट जो होगा दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू y डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2, इस तरह से। अब यहाँ से मैं ना ए स्क्वायर वाली टर्म को ब्रैकेट के बाहर लिख रहा हूँ। सो एफ नेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y डिवाइडेड बाई, सो ए स्क्वायर अगर मैं ब्रैकेट के बाहर लाता हूँ सो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डिवाइड समथिंग लाइक दिस 3/2, करेक्ट। अब देखो बेटा, ये जो कंडीशन उन्होंने दे रखी है कि y बहुत छोटा होना चाहिए a से, यहाँ से हमें ये पता लगेगा कि y डिवाइड a जो होगा ना वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी,
ज़ीरो हो जाएगी ये वाली टर्म। सो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास एफ नेट की वैल्यू जो बचेगी दैट इज़ एफ नेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ये बचेगा। तो यहाँ से सिंपली हम अपने आंसर की तरफ जा सकते हैं कि जो एफ नेट है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई। सो दिस इज़ आवर आंसर विच बिलोंग्स टू ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।